हिंद फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया चार्ट पैटर्न आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और ये चार्ट पैटर्न एक कोट के साथ मैं शुरू करूंगा और ये कोट इस चार्ट पैटर्न से मिलता जुलता है। कहते हैं ना कि नॉट मनी और नॉट स्किल बट टाइम इज द बिगेस्ट लीवर टू गेट मैसिव वेल्थ क्रिएशन। ना तो पैसा और ना तो स्किल, ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है टाइम। और अगर आपने टाइम को अच्छे तरीके से यूज कर लिया तो आप मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी कोट पे डिपेंडेंट है कि अगर आपने सही टाइम फ्रेम के अंदर इस चार्ट पैटर्न को अगर आपने आजमाया तो आप 90% तक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के। आज जो पैटर्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं उस पैटर्न का नाम है राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न। जी हां दोस्तों, राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न एक ऐसा चार्ट पैटर्न है जो आपको इससे पहले जो मैंने आपको डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बताया था इससे मिलता जुलता ही है। वो भी बॉटम था, ये भी बॉटम है, वो भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न था, ये भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। दोनों में कुछ कॉमन चीजें हैं बट कुछ अलग हैं, वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और ये देखिए, जैसे कि इस पिक्चर में शो कर रहा है कि ये एक पाइप कर्व के शेप पे एक आकार बना रहा है जिसे हम बोल रहे हैं राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न क्या है, ये सवाल आपके मन में उठ रहा है और इस सवाल को मैं बहुत जल्दी ही खत्म कर दूंगा। पहला, जो कि राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न क्या होता है। इट इज अ रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ये एक प्रकार का रिवर्सल चार्ट पैटर्न है और ये डेवलप होता है आफ्टर द प्राइस डिक्लाइन, यानी प्राइस गिरने के बाद ये रिवर्स होके प्रॉफिट की तरफ यानी अप ट्रेंड की तरफ जाता है। जैसे कि इस ग्राफ में मैंने ड्रॉ किया है कि पहले ये डाउन करेगा यानी ट्रेंड जो प्राइस होगा स्टॉक का वो फॉल करेगा। और स्टॉक का प्राइस क्यों फॉल करता है ये तो आप सभी जानते होंगे कि स्टॉक का प्राइस तभी फॉल करेगा जब वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है। जो दूसरा पॉइंट है, एज अ स्टॉक इज ट्रेडिंग लोअर, जब किसी भी स्टॉक को हम लोअर के साथ ट्रेडिंग करेंगे या ट्रेड करेंगे तो द रेट ऑफ डिक्लाइन विल बीइंग टू स्लो डाउन। जो रेट ऑफ डिक्लाइन होगा, जो हमारा जो राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न है, इसमें जो प्राइस गिरेगा वो स्लो रेट से गिरेगा एंड दिस इज फॉलोड बाय रेंज पैटर्न। ये एक रेंज पैटर्न को फॉलो करता है विच इज अल्टीमेटली शिफ्टेड इनटू स्लोअर ग्रेजुअल इंक्रीज। और एक समय सीमा के बाद स्लो रेट से गिरने के बाद ये स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज भी करता है एंड दिस इंक्रीज अल्टीमेटली, और ये जो इंक्रीज है अल्टीमेटली बुलिश पैटर्न को मूव करेगा, यानी बुलिश में जाएगा, बुलिश की तरफ मूव करेगा, यानी वहां पर बायर्स मजबूत हो जाएंगे और बियर्स वीक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये जो राउंड बॉटम पैटर्न मैंने आपको आसान भाषा में समझाया, जैसे कि ये ग्राफ में आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। हम अपने अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला स्लाइड है जो बताता है कि अगर हमें राउंडिंग बॉटम पैटर्न्स को पहचानना है तो हम कैसे पहचानेंगे दोस्तों। एज यू सी, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि द प्राइस ग्रेजुअली स्विचेस फ्रॉम बियरिश टू बुलिश, यानी इसमें प्राइस धीरे धीरे बियरिश टू बुलिश जा रहा है। यहां पर आप अगर देखेंगे तो ये बियरिश है, ये बेयरिश में है, ये बेयरिश में है, दिस इज ऑल्सो अ बेयरिश, ये भी बेयरिश में है। जब लगातार बेयरिश में जा रहा है, लगातार बिकवाली हो रही है और एक समय के बाद ये धीरे धीरे बुलिश पैटर्न की तरफ जा रहा है, कुछ ये बुलिश पैटर्न की तरफ धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और एक नेक लाइन को उसने तोड़कर सीधे बुलिश पैटर्न में ग्रो कर गया। जी हाँ, द टाइम फ्रेम यू आर ट्रेडिंग, जो भी हम टाइम फ्रेम लेंगे इसमें लंबा लगता है क्योंकि यहाँ चीजें स्लोली
डिक्रीज भी होती हैं और स्लोली स्लोली इंक्रीज भी होती हैं। द पैटर्न इज ट्रूली रिलेटेड टू द टाइम फ्रेम। ये जो पैटर्न है ये टोटली टाइम फ्रेम बेस्ड पैटर्न है। The one thing is that time frame pattern has this common, the formation takes lots of time to complete। इस पैटर्न्स को कंप्लीट करने में ज्यादा समय लग जाता है, lot of time to take a complete picture by this rounding bottom pattern। जी हाँ दोस्तों, अगला जो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप राउंडिंग पैटर्न के थ्रू एक एक स्टेप फॉलो करके ट्रेड एंट्री लेंगे, आप स्टॉप लॉस बनाएंगे, आप टारगेट प्राइस सेट करेंगे, वो क्या है उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप वाइज प्रोसीजर बताऊंगा, ये आप फॉलो करेंगे। वो पहला स्टेप है कंफर्मिंग। जी हाँ दोस्तों, पहले आप कंफर्म करेंगे कि ये राउंडिंग बॉटम फिगर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। EU, अगर आपको राउंडिंग बॉटम फिगर देखना है तो यू नीड टू फाइंड द प्राइस डिक्रीज। आपको देखना पड़ेगा कि जो प्राइस डिक्रीज है वो स्लोली हो एंड स्लोली स्विचेस टू, और धीरे धीरे वो स्विच कर जाए प्राइस इंक्रीज में, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि जो फिगर है वो राउंडिंग बॉटम फिगर है। अगला स्टेप है जो राउंडिंग बॉटम नेक लाइन है, उसमें हम देखेंगे कि यू नीड टू ड्रॉ, आपको एक नेक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा टू डू दिस, जिसके जरिए यू नीड टू ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन। एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे अक्रॉस द टॉप ऑफ द बियरिश एंड बुलिश, यानी बियरिश का टॉप और बुलिश के टॉप को हम मिलाएंगे तो एक नेक लाइन बनेगी, हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे, उस हॉरिजेंटल लाइन को नेक लाइन बोलेंगे। अगला जो स्टेप होगा हमारा राउंड बॉटम ब्रेकआउट। अगले स्टेप में जो राउंड बॉटम ब्रेकआउट होना जरूरी होगा, द राउंड बॉटम ब्रेकआउट तभी होगा when the price penetrate the neckline, जब प्राइस नेक लाइन को छेदते हुए, पार करते हुए, पेनिट्रेट करते हुए आगे निकल जाएगी बुलिश डायरेक्शन पे, उसको हम बोलेंगे बॉटम ब्रेकआउट कर गया है। जी हाँ, जो अगला स्टेप है हमारा चौथा स्टेप है राउंड बॉटम की। हम राउंड बॉटम चार्ट पैटर्न में हम ट्रेड एंट्री कैसे लेंगे, हम ट्रेड एंट्री देखेंगे कि ट्रेड एंट्री शुड लुक गेट वंस अ स्टॉक एबल टू ब्रेक थ्रू द नेक लाइन। एक बार उसे नेक लाइन को तोड़ना है, ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें स्टॉप लॉस सेलेक्ट करना पड़ेगा। अ मोर कंजर्वेटिव, अगर हमें स्टॉप लॉस सेलेक्ट करना है तो मोर कंजर्वेटिव अप्रोच हमें अपनाना पड़ेगा। बिलो द लो लेवल ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल, जहां पर ब्रेकआउट किया है उसके लो लेवल पे हम जाके स्टॉप लॉस सेट करेंगे। दिस इज अ वे इफ द स्टॉक फेल, अगर स्टॉक फेल होता है तो हम आसानी से एग्जिट कर पाए उस पोजीशन से। लुक फॉर बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद हम अलग बेटर अपॉर्चुनिटी तरफ जा सके। और जो हमारा आखिरी स्टेप है राउंडिंग बॉटम का टारगेट कैसे सेट करना है, द मिनिमम टारगेट फॉर द पैटर्न, जो किसी भी पैटर्न का जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है उस पैटर्न का अगर हमें टारगेट सेट करना है तो वो बराबर होना चाहिए, इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ द पैटर्न व्हेन यू एडेड द ब्रेकआउट। यानी हम ब्रेकआउट में एक कैंडल और ऐड कर देंगे, वहां पर हम टारगेट सेट करेंगे। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये नेक लाइन है और यहां से इसने ब्रेकआउट किया है, और इस ब्रेकआउट में आप देख सकते हैं कि ये लगातार यहां पर हमने ट्रेड सेलेक्ट किया है। ये हमारा ट्रेड क्या है, पॉजिटिव जो अगला बुलिश ट्रेंड है, यहां पर हमने टारगेट सेट किया है, और ये हमारे नेक लाइन का स्टॉप लॉस है। जी हाँ दोस्तों, हमें ये चीज बॉटम टारगेट जो हमें रखना है राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न का, और स्टॉप लॉस और ट्रेड एंट्री, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। और हमारा जो अगला कंक्लूजन आते हैं, हम इस वीडियो के अंत में आ चुके हैं। हमारा जो ये वीडियो का कंक्लूजन है, इस चार्ट पैटर्न का जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन नंबर 1 ये है कि राउंड बॉटम पैटर्न रिप्रेजेंट अ ग्रेजुअल प्राइस शिफ्ट। ये तेजी से शिफ्ट नहीं करता है, ये धीरे धीरे bearish to bullish जाता है। पॉइंट नंबर 2, द स्ट्रॉन्गेस्ट कंफर्मेशन ऑफ द पैटर्न, हमें तभी पता चलता है कि ये पैटर्न राउंडिंग बॉटम पैटर्न है जब वॉल्यूम इंडिकेटर डिपेंड करता है। अब वैलिड राउंडिंग बॉटम स्टार्ट विद द हायर वॉल्यूम, अगर डिक्लाइन कर रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा,
हायर हो जाएगा स्टॉक का, और फ्लैट कब रहेगा, एक पर्टिकुलर ग्रेजुअल रेट से बढ़ रहा है, और वॉल्यूम घट जाएगा कब, जब प्राइस बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो आखिरी कंक्लूजन पॉइंट ये है, द राउंडिंग बॉटम पैटर्न हैज स्ट्रॉन्ग बुलिश पोटेंशियल। राउंडिंग बॉटम पैटर्न में स्ट्रॉन्ग बुलिश पोटेंशियल होता है, और इनमें आपको ज्यादातर प्रॉफिट कमाने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि आप इस बेटर राउंडिंग बॉटम पैटर्न को यूज करिए और अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करिए, अपने बैंक्स के पासबुक्स में क्रेडिट एंट्री लाइए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है प्लीज कमेंट कीजिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें एक अच्छा सा वीडियो आपको लाइव चार्ट ट्रेडिंग के थ्रू आपको समझाऊं और आप अपने नॉलेज को और अनलॉक कर सके। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।